हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर हम एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने अभी 13.3 में किया था, इस लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था कि एक बैग था, उसके अंदर 5 रेड 5 ब्लैक बॉल थी, उसमें से हमने एक बॉल निकाली, उसको वापस बैग में डाला और उसी कलर की फिर हमने 2 बॉल बैग के अंदर डाली, फिर सेकंड बॉल निकाली, सेकंड बॉल जो है वो रेड है, इस बात की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। और ये क्वेश्चन किसका था? हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी का। अब ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी का है, तो फिर बेस थ्योरम क्या होती है, उसका क्या मतलब होता है? ये क्वेश्चन अगर किसी और तरीके से पूछा जाए तो उसका क्या मतलब होता है, कब हमें पता चलता है कि बेस थ्योरम है या ये टोटल प्रोबेबिलिटी है? समझना। देखो, ये बुक की लैंग्वेज में तो नहीं है, बुक में तो क्वेश्चन बस इतना ही है, तो बुक के हिसाब से तो हमारा आंसर यही आएगा, 1/2 आ जाएगा। लेकिन अगर यहां पे क्वेश्चन में मैं चेंज करूं और क्वेश्चन ऐसा बना दूं, क्वेश्चन को कंटिन्यू करूं मैं कि इफ सेकंड बॉल इज रेड, जो हमने ये यहां से जो दूसरी बॉल निकाली थी, ये बॉल रेड है, ये दे दिया। यहां से बॉल ट्रांसफर हुई, ट्रांसफर होने के बाद यहां से हमने एक बॉल निकाली और ये गिवन कर दिया कि जो सेकंड बॉल निकल रही है वो बॉल कैसे निकल रही है? रेड निकल रही है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ब्लैक बॉल was drawn फर्स्ट टाइम। जो पहली बार हमने बॉल निकाली थी ना, वो बॉल कैसी निकली थी? ब्लैक। मतलब ये जो E2 था, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये अगर अब की बार हमें ये चीज गिवन कर दी, अगर ये चीज हमें गिवन है, देखो अब मैं इसको काट रहा हूं यहां पर कि ये नहीं, ये रिक्वायर्ड नहीं, ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि ये क्या हमें क्या है? गिवन है कि जो हम सेकंड बॉल निकाल रहे हैं वो कैसे निकल रही है? रेड। और रिक्वायर्ड आ गया यहां पर, रिक्वायर्ड आ गया यहां पर कि जो हमने पहली बॉल निकाली थी वो पहली बॉल कैसी थी? ब्लैक। बस इतनी ही लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज बनते साथ ये क्वेश्चन किसका बन गया? बेस थ्योरम का। अब ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का रह गया है, अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी का नहीं रह गया। दोबारा समझो, एक फर्स्ट इवेंट है, एक सेकेंड इवेंट है। अगर सेकेंड इवेंट रिक्वायर्ड है तो टोटल प्रोबेबिलिटी, और अगर सेकेंड इवेंट गिवन है और फर्स्ट इवेंट रिक्वायर्ड है तो बेस थ्योरम। इतना ही डिफरेंस है बेस थ्योरम में और टोटल प्रोबेबिलिटी में, इतना ध्यान रख लेना। फर्स्ट अगर रिक्वायर्ड हो रहा है, सेकेंड गिवन हो रहा है तो बेस थ्योरम में आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन हमारा बेस थ्योरम में आ गया, क्योंकि अब वो हमसे कह रहा है कि सेकंड बॉल कैसी निकल रही है? रेड। तो बहुत छोटा सा 2 या 3 लाइन हमें लिखनी है और ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का बन जाएगा। तो देखो, पहले तो मैं इसको लिखता हूं कि ये जो है इसको सिंबल वाइज हम कैसे लिखेंगे। इसमें लिखा है इफ सेकंड बॉल इज रेड देन फर्स्ट बॉल, जो पहली बॉल निकली थी, फर्स्ट टाइम जो निकली थी, वो बॉल भी कैसी है? ब्लैक है। इफ दिस देन दिस, कौन सी प्रोबेबिलिटी हुई? कंडीशनल। इफ दिस देन दिस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये कह रही है कि इफ सेकंड बॉल इज रेड, मतलब ए, ये नीचे लिखा जाएगा, जो गिवन होता है वो नीचे लिखा जाता है, इफ सेकंड बॉल इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालने की फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो फर्स्ट बॉल इज ब्लैक को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? E2 से। E2 रिक्वायर्ड है, E2 ऊपर आ जाएगा। इफ सेकंड बॉल इज रेड देन फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही थी, तो फर्स्ट एक्सरसाइज के हिसाब से अगर हम करें तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है E2 इंटरसेक्शन A अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये होता है। अब ये सब कुछ हमने पहले से फाइंड आउट कर रखा है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सारी कैलकुलेटेड वैल्यूज हमारे पास हैं टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर। देखो कैसे, E2 इंटरसेक्शन A, ये रहा E2 इंटरसेक्शन A, E2 इंटरसेक्शन A की कैलकुलेशन ये रही, उसको सॉल्व करके ये आया था, उसको सॉल्व करके 25/120 आया था। तो E2 इंटरसेक्शन A को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 25/120। कोई दोबारा से कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन हो रखी है इसकी पहले से। और A ये रहा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A की कैलकुलेशन ये रही, और इसकी हमने करी थी 60/120। तो ये भी हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसके लिए भी हमें कुछ दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और इस 120 से अगर हम 120 को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 25/60।
हमारे पास आ गया 25/60 जो कि 5 से कैंसिल भी हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 जा 5, 5 2 जा 10 और यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, टोटल प्रोबेबिलिटी आपको आनी चाहिए। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी आपको आती है तो बेस थ्योरम के लिए आपको बस 1 2 3 लाइन लिखनी है। ये 3 लाइन लिखी और आपका बेस थ्योरम का आंसर आ गया। तो इस टॉपिक के लिए या इस एक्सरसाइज के लिए आपको मेन फोकस करना है टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर और उसके बाद बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को लास्ट में सुनना है, क्या लैंग्वेज लिखी हुई है उस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, उस लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे सिंबल बनाना है, वैल्यूज सारी कैलकुलेटेड आपको पहले से मिलेंगी, उसमें से वैल्यू उठा के टोटल प्रोबेबिलिटी में से वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। कुछ और वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर और कुछ 1-2 क्वेश्चन के साथ और समझते हैं, तो 2 या तो 3 क्वेश्चन के बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे करते हैं।